नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल मंडोला क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं चंदन और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 2 मार्च, 3 मार्च और 4 मार्च में पूछे गए एनटीपीसी के क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का। तो ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को चालू करते हैं। जैसा कि मैंने बता चुका था पहले वाली वीडियो में कि मार्च 1 और 2 मार्च को यानी 1 मार्च और 2 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था मैंने पार्ट 1 करा चुका हूं। अगर वह नहीं देखें तो कृपया वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, ठीक है। और याद रखिएगा मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है 90061921 और 96 9006192192196। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर है, कर लीजिएगा नोट। अगर इसलिए व्हाट्सअप नंबर में दे रहा हूँ कि जिस मतलब भाई या बहन को एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो कृपया वो क्वेश्चन जितना से ज़्यादा इस नंबर पे भेजने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। वह क्वेश्चन मैं बहुत जल्दी ही करा दूंगा, ठीक है। 9006192196, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को चालू करते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन, जैसे कि मैं क्वेश्चन मैं नोट कर लिया हूँ, ठीक है। आप भी 90061921 व्हाट्सअप मेरा नंबर, उस पर क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं बताने की कोशिश करूँगा। देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि 24 गुने 72 गुने 28 का इकाई अंक पूछा है, क्या होगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ध्यान से खाली आपको समझना है, क्वेश्चन तुरंत देखते ही बन जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए इसका यूनिट डिजिट लिखे चलिएगा, ठीक है। तो देखिए कितना है 4 × 2 × 8। तो देखिए 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये 4 दूनी 8 हो गया, 8 आओ 8 ही कितना हो गया 64। तो 64 का इकाई अंक कितना हो गया 4। तो यही हो गया आंसर आपका। कोई उतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई दिक्कत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रोहित बाएं से 15वां स्थान पर बैठा है, बाकी के कुल विद्यार्थी की संख्या 30 है, तो बताइए रोहित दाएं से कौन सा स्थान पर बैठा है। इस तरह के क्वेश्चन में जब कुल दे दे और बाएं से स्थान दे दे तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है। क्या होता है तो ध्यान से समझिएगा। दाएं से पूछा है तो राइट इक्वल टू हो जाएगा टोटल माइनस लेफ्ट कितना दिया आप प्लस के 1 कर दीजिएगा। तो देखिए 30 में से 15 गया तो कितना हो गया 15 + 1 कर दीजिएगा, तो ये कितना हो गया 16वां स्थान। कोई दिक्कत। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी रोहित को दाएं से कितना स्थान होगा 16वां। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए यानी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी पार्टी में 20 व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है तो कुल कितने बार हाथ मिलाया गया। तो इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक होता है, आप लोग जानते भी होंगे। इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है n × n - 1/2 होता है। तो n का मतलब कुल संख्या, टोटल व्यक्ति कितना है तो 20 है, तो 20 दे दिए × 20 और -1 और बट्टा में कितना है 2, इसको से काट देता हूँ, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा और गुने ये 19 आ जाएगा। एक का मतलब है कि कितना मतलब आ जाएगा यानी 190 बार हाथ मिलाया गया, ठीक है। ये सब जानते होंगे आप लोग। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि प्लस का अर्थ गुना, ध्यान से समझिएगा क्या कहता है। क्या कहता है कि प्लस का अर्थ जो है गुना है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। माइनस का जो अर्थ है वो भागा है, कोई दिक्कत नहीं। और गुना का जो अर्थ है वो प्लस है और भागा का जो अर्थ है वो क्या है माइनस है। तो क्या करेक्ट डाटा दिया गया है कि 15 + 7 और गुने 12 और भागा 7 बराबर क्या होगा, ये डाटा दिया गया है। तो इसको एकदम सिंपल तरह से एकदम करेंगे, यानी मंडोला मेथड यूज कर लेंगे, है ना। तो मैं इसको ऐसे सजा कर और डाटा को ऐसे लिख के और कॉन्सेप्टली एकदम दिमाग में लगा के बना दीजिएगा। तो ध्यान से समझिए, एकदम अच्छे से समझिएगा। देखिए 15 तो यानी 15 लिख दिए। प्लस का अर्थ क्या है, देखिए प्लस का अर्थ है गुना, तो गुना कर दिए 7 है। गुना का अर्थ क्या था, देखिए गुना का अर्थ प्लस था तो प्लस कर दिया
और 12 है तो 12 दे दिए, भागा का अर्थ क्या है, माइनस है तो माइनस दे दिए, कोई दिक्कत। तो आप देखिए इसमें काके क्रिया घटा वाला लगा दीजिए गुना। देखिए 15 सते 75 से और प्लस 12 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 5। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 105 और 5 कितना हो गया 110। तो यही हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। ए अनुपात बी, दो संख्या है, इसका जो अनुपात जो दिया गया है कितना है, तो 5 अनुपात कितना है 6 है। कोई दिक्कत, सीधे यहीं पर ही लिख देता हूँ। इसका 5 अनुपात कितना है 6 है, यहाँ भी लिख सकते हैं यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनका कारक तथा उनका एलसीएम 150 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, एलसीएम की बात कर रहा है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 30 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 150, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, तो 150 और बट्टा में 30 चला जाएगा, तो ठीक है 3 5 15 नहीं 5 बार में कट जाएगा। तो क्या कर रहा है, दोनों संख्याओं का योगफल, तो देखिए 1 यूनिट का मान इतना है, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो 5 × 5 तो कितना हो जाएगा 5 5 25। तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो 6 × 5 तो ये आ जाएगा 30। आप कह रहे हैं कि दोनों संख्याओं का योगफल, तो ये दोनों संख्याओं का योगफल जोड़ दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा 55। तो करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की और देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। कहता है यदि a बराबर 1 हो, ठीक है, चलो मैंने लोड कर लिया। यदि a बराबर 1 हो, ठीक है, और ईट बराबर 26 हो, तो कह रहा है ACAT यानी सेट बराबर व्हाट। तो यानी हमको मान निकालना है ACAT का। तो देखिए देखिए ध्यान से EAT हमको 26 दिया गया है, तो EAT तो 26 हो गया। IS का कितना होता है 19, तो बस इसको 26 साइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 9 6 15, ठीक है, 2 1 3 1 4 यानी 45 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। ये है 2, ये है 3, ये है 5, ये है 8, ये है 13, ये है 21। अब अगली संख्या कह रहा कि क्या होगा। कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसका डिफरेंस देखिएगा। ये 1 हो गया, इसका डिफरेंस 2 हो गया, इसका कितना 3 हो गया, और इसका कितना हो गया 5, और इसका कितना हो गया, ध्यान से समझिएगा। तो इसको देख लीजिएगा, इसका 8 हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है। अब इसको देखिए क्या किया है, क्या किया कि दोनों संख्याओं को जोड़ के, यानी ये दोनों संख्याओं को जोड़ दिया, फिर ये दोनों संख्याओं को जोड़ दिया, फिर ये दोनों संख्याओं को जोड़ दिया। तो ये दोनों संख्याओं का अगला जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा 8 5 13। कुछ नहीं था, 13 में इसको आप क्या कीजिएगा जोड़ दीजिए, यानी 13 में इसको ऐड कर दीजिए। तो देखिए 3 1 कितना हो गया 4, ठीक है, और 2 1 कितना हो गया 3। तो अगली संख्या कितना हो जाएगा 34। कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मोहन, ध्यान से समझिएगा। कहता है मोहन एक स्थान A से B तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया तथा स्थान B से A की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। सिर्फ औसत चाल यानी एवरेज स्पीड पूछा है, कुछ दिक्कत नहीं, हम लोग जानते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड बराबर होता है औसत चाल बराबर 2x/y बटा x + y। ये हम लोग फार्मूला जानते हैं, बस इसी फार्मूला का यूज करेंगे। 2 × 40 के रफ्तार से गया और 60 के रफ्तार से वापस आया, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको जोड़ देते हैं। तो इसको देख लीजिए, उसको ऊपर यहीं रह दीजिए, या फिर जोड़ गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं जो गुना कर देता हूँ, तो 6 को 24, 2 0 हो गया, बट्टा में 100 हो जाएगा, 2 0 से 2 0। तो देखिए 24 दूनी कितना हो गया 48,
किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम सीधे एकदम सिंपल मेथड एकदम यूज कीजिए, एकदम शॉर्ट कॉन्सेप्ट ले और क्वेश्चन बनाकर आ जाइए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पी और क्यू एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, क्यू अकेला इसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। देखिए पी है, पी और प्लस क्यू ये दोनों मिल के 8 दिन में काम करते हैं, चलिए दिक्कत। और क्यू अकेला उसी काम को इस 16 दिन में करता है। तो कहता है पी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। इसको एलसीएम ले लीजिए, तो इस 16 एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम लेने के लिए मैंने बताया था ये कितना हो जाएगा, यानी 8 दूनी 16 और ये 16 एकम 16। अब क्या कहता है देखिए क्यू अकेला, तो क्यू का मान पी अकेला कितना का, तो क्यू का कितना हो गया 1, तब पी का कितना होगा, इसको डिफरेंस देखिएगा तो पी का 1 हो जाएगा, तब पी के द्वारा किया गया का तो टोटल कितना है 16, और पी का एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि पी के द्वारा किया गया कार्य यानी 16 दिन है कि घंटा है, अपना देख लीजिएगा, है ना। तो इतना दिन में कर देगा, कोई दिक्कत। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान से समझिए, सीधे मंडोला मेथड यूज कीजिए, ये मेरा अपना मंडोला मेथड है ना। सीधे एकदम यूज कीजिए कि एकदम अग्नि मिसाइल एक ही बार में दबावे कि पूरे चैप्टर को एकदम चित्र करते हुए निकल जाए, है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक घड़ी में 8:30 हो रहे हैं, कितना 8:30 हो रहे हैं, तो उसकी घंटे की सुई एवं मिनट की सुई के मध्य कितना कोण बनेगा। तो ध्यान देखिए इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है, कितना होता है 30 इंटू आवर और -11/2 अगुने मिनट होता है। आप चाहे तो इसको ब्रैकेट कर सकते हैं और चाहे तो आप ब्रैकेट ना भी कर सकते हैं। तो देखिए 8 घंटा 30 मिनट, तो 30 तो रहेगा, घंटा कितना था 8 -11/2, मिनट था कितना 30, कुछ नहीं करना है। तो इधर देखिए 38 24 हो जाएगा और माइनस इसको काट दीजिए 15 दूनी 30। आप इसको 15 में 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 में 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 5 हो जाएगा, है ना। 5 1 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 165 हो गया। अब इसको सीधा सीधे घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5 हो गया, 13 में से 6 गया 7 हो गया, बस यानी 75 आ जाएगा। 75 का चाहिए आ जाएगा, यानी इतना डिग्री 75 डिग्री आ जाएगा, यानी 75 डिग्री का कोण बनेगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह के क्वेश्चन VVI है, हर एक शिफ्ट में एक नया क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसे, तो ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देख लीजिए क्या कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, इस तरह के क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लेफ्ट से 15वें और राइट से यानी 5वां। तो जब लेफ्ट और राइट की बात आता है तो हम दोनों संख्याओं को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 20, और 20 किसका होता है, टी का होता है। तो हो गया आंसर मेरा, उतना करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। तो ध्यान से समझिएगा, वाटर को मिल्क को हम क्या लिखेंगे M और वाटर को क्या लिखेंगे W, और इसका अनुपात 3 कितना है 1 है। ध्यान से समझिएगा ये अनुपात है। आप कह रहा है कि इस मिश्रण को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। इस मिश्रण को 2:1 हमको 1 करना है और इसमें क्या है कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, ध्यान, जब पानी की मिलाने की बात आता है तो हम दूध का इक्वल करेंगे, पानी का नहीं। तो इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 2 से कर देता हूं, इसको 3 से। तो देखिए कितना हो जाएगा 6:1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आई कितना 6:1 यानी 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत। आप देखिए दूध इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। तो जब दूध इक्वल हो गया तो हम इधर टोटल यूनिट लेके चलेंगे, है ना। तो टोटल कितना यूनिट है 8 यूनिट। तो 8 यूनिट का मान कितना है 60 लीटर। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो 60/8 काट देते हैं 4 से, 2 चौको 8 और 15 चौको 60। तो 15 का आधा कितना होता है 7.5 लीटर आंसर, यानी मेन हो जाएगा यहाँ। मेन इसको समझना है अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे ग्रुप डी में आने वाला क्वेश्चन, इससे एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है ना। तो बात को ध्यान से देखिए और
अच्छे से क्वेश्चन को उतार लीजिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है वर्तमान में यानी प्रेजेंट में पूछ रहा है कि बेटे की उम्र पिता की उम्र का अनुपात 7:2 यानी 7:2 है। ध्यान समझिएगा, एक पिता है तो पिता फादर को हम एफ लिखेंगे और अनुपात और सन को हम एस लिखेंगे, यानी बाप और बेटा है ना, तो बाप को लिखेंगे एफ और बेटा को लिखेंगे एस, यानी फादर और सन है, फादर को एफ और सन को एफ। आप देखिए इसका जो अनुपात जो दिया गया है कितना दिया गया है, देखिए इधर ही लिख देता हूँ 7:2 दिया गया है। कोई दिक्कत। 5 वर्ष के बाद यह अनुपात 8 कितना हो जाता है, यानी 3 हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत। इसको सामने सामने ही लिख सकते थे तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसको भी समझ लीजिए। तो अब देखिए ये फादर और सन है, कोई दिक्कत। अब देखिए यह अनुपात 5 वर्ष के बाद हो जाता है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन रहेगा तो इसका डिफरेंस देखेंगे, कितना का डिफरेंस है 1। तो 1 यूनिट का मान हमको दिया गया है 5 वर्ष, 5 ईयर, ठीक है। तो देखिए टोटल 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो 7 गुने 5 तो ये हो गया 35, तो और फिर हो गया कितना 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 गुने 5 बराबर 10 ईयर, 35 ईयर था। पूछ रहा था कुछ ही कि बेटे की वर्तमान उम्र, तो बेटा के कितना था, सन की 2 ना, तो 2 यूनिट बराबर कितना आ गया 10। तो बेटा के वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा 10 साल। अगर पिता के पूछता तो 35 ईयर हो जाता। कोई दिक्कत नहीं ना। ध्यान से समझिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया हमारे इस चैनल मंडोला क्लासेस को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि प्लस का अर्थ है गुना, बताए थे इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछता है, फिर पूछ दिया। देख लीजिए कि प्लस का अर्थ क्या है, गुना, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का अर्थ है भागा, कोई दिक्कत नहीं। और गुना का अर्थ है प्लस और भागा का अर्थ है माइनस। तो एक डाटा दिया गया है 35 - 5 और प्लस 6 और गुना 7। देख लीजिएगा, ये सिर्फ क्वेश्चन है जी। आपको लगता होगा कि इसमें से देख के बता रहे, नहीं, एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो मेरा व्हाट्सएप पर आया था। आप ध्यान से समझिएगा। तो इस डाटा दिया गया है तो इसको देखिए क्या कर रहा है कि देखिए 35 लिख दिया हूँ और माइनस, देखिए माइनस का अर्थ क्या है, तो भागा है, तो माइनस का अर्थ भागा कर देता हूँ। अब प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, देखिए गुना है, तो प्लस का अर्थ गुना है, तो गुना कर दिए, 6 लिख दिए। अब देखिए गुना का अर्थ क्या है, प्लस है, तो गुना का अर्थ प्लस है, प्लस कर दिए। बस कुछ नहीं करना है, इसको कटम कुटिम कर देना है। ध्यान से समझिएगा, है ना। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 7 बार में चला जाएगा और गुने 6 और प्लस 7, तो 7 कितना हो जाएगा 42 और प्लस 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा जाके 49। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एगो एनटीपीसी या ग्रुप डी में हमेशा क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाता है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, मैथ का नहीं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लीजिए कहता है यदि 18 आदमी एक काम को 72 दिनों में कर सकते हैं तो 4 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि MDH मसाले से इसको चाट के चटनी कर दूंगा, है ना। तो चलते हैं, शुरू कर लेते हैं। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है M1 × D1 = M2 × D2। कुछ नहीं करना है, यानी कितना आदमी है, 18 आदमी है, कितने दिन में काम करता है 72 दिन में, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है कि 4 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो यानी D2 निकालना है। तो देखिए 4 से कटेगा तो काट देंगे और नहीं तो फिर उसको काटना पड़ेगा। देखिए 2 से काटते हैं, 4 से तो नहीं कटेगा। देखिए 2 से 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, कट गया। इसको आप काटते हैं 36 दूनी 72, ठीक है। तो D2 बराबर कितना हो गया, तो 36 और गुने 9। तो ध्यान से समझिएगा, 9 × 6 = 54, कैरी हो गया कितना 5 और फिर 9 × 3 = 27, ठीक है। 27 और 5 कितना हो जाएगा, 27 और 5 हो गया जाके 7 × 5 = 12, 2 × 1 = 3, यानी 32, यानी 324 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो ध्यान से देख लीजिएगा, इस तरह के जब डाटा रहेगा तो MDH मसाला से बना लीजिएगा, है ना।
और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए, एक रीजनिंग से सवाल फिर पूछ दिया है। क्या पूछा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रितु ने कहा कि वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। रितु से संबंधित तस्वीर में आदमी कौन है। कहने का मतलब है कि रितु एक तस्वीर, माना कि रितु है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये रितु है, यहाँ एक तस्वीर है, चलिए तस्वीर है। अब इसको इशारा करते हुए कह रहा है कि वह मेरे दादाजी के, यानी समझिए रितु के ये दादाजी, तो रितु के दादाजी समझिए कि ये कौन हो जाएगा, रितु के एक पिता होगा, उसके बाद एक इसका भी पिता होंगे था ना दादाजी, यानी 2 पीढ़ी ऊपर जाना पड़ेगा, 2 जनरेशन है ना, ऊपर जाना पड़ेगा। इसको रितु का ये पिता होगा और फिर पिता के पिता तो ये दादाजी हो जाएंगे, कोई दिक्कत। अब इसको ये एकलौता बेटा है, ध्यान से समझिएगा कौन है। अब इसका इकलौता बेटा नहीं, यानी इसके दादा के यानी बेटे का ये इकलौता बेटा है। तो कह रहा कि रितु से इस तस्वीर यानी आदमी जो है इससे क्या संबंध है। तो देखो इसका एक बेटा है, मतलब पता चल गया कि ये प्लस है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको कौन ही लगेगा, भाई लग जाएगा, क्योंकि ये इसका भी बेटी है ना, क्योंकि इसका ये बेटी है और इसका ये बेटा है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, भाई बहन। तो यानी भाई बहन नहीं, यानी रितु का ये क्या लगेगी, तो ये भाई लग जाएगा, कोई दिक्कत। क्वेश्चन ध्यान से देखिए और अच्छे से बनाइए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लीजिए क्या कहता है, एक नल किसी टंकी को 12 घंटा में भर सकता है तथा दूसरा नल टंकी को 72 घंटा में खाली कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन शिफ्ट में पूछ रहा है। यानी एक नल है जो ये 12 घंटा में भरता है और दूसरा नल मान लेते हैं बी है जो 72 घंटा में खाली करता है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 72 और 12 का एलसीएम 72 हो जाएगा, है ना। एलसीएम लेने के लिए बताए थे कि बड़ी संख्या को घेर लगाया कि छोटी संख्या इसको काट दे तो वही उसका एलसीएम हो जाता है। कुछ नहीं करना है। आप देखिए 12 छक 72 और 72 एकम 72। और याद रखिए कि बी है जो खाली करने वाला है तो इसको माइनस कर देंगे, मैंने यहाँ ध्यान रखना है। तो कह रहा है कि यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को कितने देर में मतलब भर जाएगा। तो ए प्लस बी, दोनों नल को मैं खोल दिया, टोटल 72 था। तो देखिए ये खाली करने वाला है तो कितना हो जाएगा 5, तब 72/5। तो करेक्ट आंसर इतना घंटा। इसको पूर्णांक में अगर चेंज करना है तो डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फिर एक रिलेशन संबंधी से क्वेश्चन रीजनिंग से पूछ चुका है कि पिता की उम्र और बेटे की आयु का वर्तमान अनुपात 7:3 दिया गया है। यानी एक पिता है एक बेटा है। तो देखिए माना कि ये पिता है, कोई दिक्कत, पिता का मतलब पानी पीता नहीं समझ जाइएगा जी। आई है इसका बेटा यानी फादर ई सन है। और इसका अनुपात जो दिया गया है 7:3 दिया गया है। तो कहता है 5 वर्ष के बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है। तो देखिएगा जब भी इसको जब बनाइएगा तो इसका डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसका डिफरेंस 2 है और इसका ज़्यादा है, तो इसमें कितना, तो इसको क्या करेंगे, इसका अंतर से इसको मैं मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका अंतर कितना हो रहा है 4, तो 4 में इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये अब कितना बन जाएगा, इस 7:3 ही रहेगा। आई कितना बन जाएगा, यानी 4 दूनी 8 अनुपात ये कितना हो जाएगा 4। आप देखिए दोनों दने से कितना का अंतर है, एकक का अंतर हो गया कि नहीं हो गया। तो 1 यूनिट का मान हमको दिया गया है यानी 5 ईयर। तो 1 यूनिट तक 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो 7 × 5 यानी 35 ईयर हो जाएगा। और फिर 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो 3 × 5 बराबर 15 ईयर हुआ। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अपने बेटे के जन्म के समय पिता की उम्र क्या थी। यानी बेटा के जब जन्म हुआ था उस समय पिता का उम्र क्या था। तो कुछ नहीं करेंगे, यानी पिता यानी कि 35 वर्ष था और बेटा के 15, तब 15 घटा देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यानी 20 साल, यानी 20 ईयर पिता की उस समय उम्र होगी। कोई दिक्कत, यानी बेटे के जन्म के समय, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से समझिएगा। कहता है ध्यान से, यदि A अनुपात B यानी A/B बराबर, ठीक है, यानी है 2:3 हो, ठीक है। और फिर कहता है
कि B अनुपात C बराबर 4:, यानी 4:5 हो, तो कह रहा कि A:B:C बराबर क्या होगा। तो ध्यान से समझिए, A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा। तो सीधा सीधे गुना कर लीजिए, यानी 4 दूनी 8 हो गया, 4 तीन 12 हो गया, और 5 ये 15 होगा। काटेगा तो काट देंगे, नहीं तो यही आंसर हो गया। इसका और भी सारे मेथड हैं, इसका यानी 7 या 8 मेथड है बनाने का, ठीक है। लेकिन ये यानी एग्जाम में सिर्फ एक ही मेथड सुनिए जो आपको अच्छा लगे, लेकिन मैं एक ही मेथड में यूज कर रहा हूँ। ऐसे इसका 8 मेथड है बनाने का नियम। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो कृपया हमारे इस चैनल मंडोला क्लासेस को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगले क्या क्लास में। और अगर हमारे व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेजना चाहते हैं तो भेज दीजिएगा, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताने का प्रयत्न करूं, ठीक है। तो थैंक यू।